मैं आपको पैकेज साढ़े तीन लाख से लेके 4.5 लाख और 4.5 लाख से 5.5 लाख तक आपका पैकेज रहने वाला है। और ये हायरिंग कब तक चलने वाली है? ये हायरिंग EXL में 25 तारीख तक चलने वाली है। और भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नोटिस पीरियड कितना है, और किस HR से कॉन्टैक्ट करना है, और एड्रेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और सैलरी क्या रहेगी, एक्सेल कितना होना चाहिए इसमें, और कम्युनिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप जो इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ में बोथ साइड कैप और इंसेंटिव वगैरह भी इसमें फैसिलिटी है इस जॉब के अंडर। तो इस जॉब को कौन अप्लाई कर सके, इस ब्लॉग को एंड तक बने रहो और सारी जानकारी इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई? बढ़िया, क्या चाल? आयो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो भाई तो फाइनली तुम्हारे भर भर के इतने कमेंट आ रहे थे ना कि भाई जॉब बताओ, जॉब बताओ, फाइनेंशियल रिगार्डिंग, फाइनेंशियल अकाउंट के रिगार्डिंग। मतलब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई बल्कनिंग डेट किस डेट से किस डेट तक चल रही है। तो भाई जो हायरिंग आई है रिसेंट में ही अभी आई है, ये 25 तारीख तक चलेगी भाई। इंटरव्यू की टाइमिंग है 11 बजे से 1:30 PM तक, ठीक है, मतलब 1:30 बजे तक इसकी हायरिंग चलेगी। तो कॉन्टेक्ट पर्सन जो HR का जो नाम है वो है स्तुति रस्तोगी है। HR का नाम मतलब STUITI रस्तोगी, ठीक है, ये नाम है इसका। HR जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और भाई जो फ्लोर, कौन से फ्लोर पे होगा एड्रेस है भाई, ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा। मतलब CFT जो NSL बिल्डिंग है उसी में ही आपको ग्राउंड फ्लोर पर उसका HR से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और भाई अगर मैं बात करूँ तो भाई सैलरी पैकेज की, सैलरी पैकेज 3.5 लाख से भाई 5.5 लाख तक भी हो सकता है इसमें पैकेज। मतलब है, हो सकता नहीं है इसमें पैकेज, है ना। मतलब 3.5 से 4.5 और 4.5 से 5.5 मतलब। और इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई एक्सपीरियंस में आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको लगभग मतलब 3.5 लाख का पैकेज है। और इसमें अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो 4.5, और अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है 5.5 लाख तक भी आपको इसमें पैकेज मिलेगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन की बात करूँ तो भाई कम्युनिकेशन एकदम गुड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको एक्सेल भी एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए, मतलब गुड तरीके से आना चाहिए। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक्सेल में मतलब फार्मूला वगैरह जो रहते हैं वो सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको इतना पैकेज मिलेगा। और इसमें कैब फैसिलिटी की बात करूँ तो भाई कैब फैसिलिटी इसमें बोथ साइड कैब मिलेगी, आने का भी और जाने का भी आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। और इंसेंटिव वगैरह भी इसमें फैसिलिटी हुई है, दी हुई है। अगर इंसेंटिव वगैरह भी आपको चाहिए तो भाई आपको बेस परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तो उस तरीके से आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा। अगर भाई शिफ्ट टाइमिंग की बात करूँ तो भाई इसमें रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। शिफ्ट आपकी वही रहेगी 24/7, मतलब कभी भी हो सकती है। बस अब मोस्ट ऑफ द नाइट की शिफ्ट रहती है एक्सेल में, क्योंकि भाई ज्यादातर अमेरिका के प्रोसेस रहते हैं। तो अमेरिका में प्रोसेस तो भाई अगर इंडिया में डे रहेगी तो वहाँ पे नाइट रहेगा, और अमेरिका में नाइट रहेगा तो इंडिया में डे रहेगी। तो उस तरीके से सारी चीजें। अगर मैं बात करूँ भाई नोटिस पीरियड की, तो नोटिस पीरियड की भाई हमें इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड आपको 1 मंथ कभी सर्वाइव नहीं करने देंगे, अगर क्योंकि इसमें बहुत अर्जेंट हायरिंग की जरूरत है। तो ऐसा चाहिए, मतलब अगर किसी का नोटिस पीरियड पे अगर सोच रहा है कि भाई मैं आऊँ नोटिस पीरियड पे, तो भाई इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा EXL आपको। और इसमें आपको एक्सपीरियंस की बात बता दूं तो एक्सपीरियंस आपको 2 साल से 4 साल तक का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मतलब एज ए फ्रेशर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो भाई क्वालिफिकेशन में कॉमर्स ग्रेड ओनली, मतलब कॉमर्स साइड से पास आउट होना चाहिए, मतलब BCom और BBA वाले। और ऑफिस एड्रेस की बात करूँ ग्राउंड फ्लोर EXL NSL बिल्डिंग है। और लैंडमार्क की बात करूँ तो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा 143, आप जा सकते हो। अगर खुद का वाहन है तो भाई आप सीधा EXL बिल्डिंग डालोगे तो सीधा वहीं पे आपको शो कर जाएगी EXL बिल्डिंग, ठीक है। मतलब मतलब प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आप खुद मेट्रो से आते हो तो भाई 143 पे उतर जाना, वहाँ से 10 रुपये लेता है और सीधा चले जाना। और जो इंटरव्यू की जो जगह है, बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू की जगह कौन सी है, तो फाइनली गेट नंबर 3 जो आप उस रोड से जाओगे तो भाई गेट नंबर 3 पड़ेगा। एक गेट नंबर 3 के ही जस्ट बराबर वाली बिल्डिंग है, वो ये NSL बिल्डिंग है जहाँ पे इंटरव्यू हायर करती है, ठीक है। अगर किसी को भाई को जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप सेंड कर दूंगा। EXL 2025 का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो मैं सभी प्रकार की भाई EXL से रिलेटेड हायरिंग मैं डालता रहता हूँ। जैसे मेरे पास अपडेट आती रहती है तो मैं तुरंत की तुरंत डालते रहता हूँ। और मैं रेफरेंस के साथ देता हूँ भाई, रेफरेंस से जाओगे तो आराम से आपका इजी पे में हो जाएगा। तो रेफरेंस भी साथ में देता हूँ, तो भाई आराम से आप टॉप रिज्यूम पे टॉप में मेंशन कर सकते हो। और जो आपको लेके जानी है भाई 2 कॉपीज, मतलब रिज्यूम की 2 कॉपी हार्ड कॉपी लेके जानी है आराम से। और कोई भी लैपटॉप वगैरह गैजेट वगैरह नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते। अगर भाई वर्क फ्रॉम होम की बात करी जाए तो भाई वर्क फ्रॉम होम ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है मेल पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम ही मिलता है। आप एक बार ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई घर पड़े रहने से अच्छा है तो कभी पहले ऑफिस से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत साइड गैप है, आने का फ्री जाने का फ्री, नो किराया, और ठंड से बचे रहोगे। तो इसलिए बोल लो कि वर्क फ्रॉम होम तो मिलना ही मिलना है 1 मंथ के बाद। तो अभी अभी ऐसा कुछ फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का मेल पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, मतलब 50-50 चांस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, अगर कोई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और भाई हमारी यूट्यूब फैमिली को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड हायरिंग के रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ।